नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। पीलीभीत से बीजेपी सांसद वरुण गांधी अक्सर बीजेपी के खिलाफ अपने तेवरों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। ऐसे में इस तरह की चर्चा भी है कि बीजेपी इस बार उनका टिकट काट सकती है, लेकिन वरुण गांधी भी पीछे नहीं हैं। तमाम कयासों के बीच उन्होंने लोकसभा चुनाव को लेकर अभी से पूरी ताकत झोंकना शुरू कर दिया है। पीलीभीत में अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए वरुण ने ऐसी रणनीति तैयार की है कि जो बीजेपी के लिए परेशानी खड़ी कर सकती है। इन दिनों पीलीभीत में काफी सक्रिय हो गए हैं वरुण गांधी। 2024 को देखते हुए उन्होंने अपने क्षेत्र में आने वाली 5 विधानसभा का दौरा शुरू कर दिया है। भले ही उनके दफ्तर पर बीजेपी के पोस्टर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन माना जा रहा है कि 2024 के लिए अपनी नई टीम बनाना उन्होंने शुरू कर दिया है। अब तो चर्चा यहां तक होने लगी है कि वरुण गांधी बीजेपी के मंच पर नहीं दिखते। अगर पिछला रिकॉर्ड देखा जाए तो बीजेपी को लेकर वरुण गांधी का बगावती सुर किसी से छुपा नहीं है। वो खुलकर किसानों से लेकर तमाम मुद्दों पर पार्टी लाइन से हटकर बयानबाजी करते आए हैं। किसान आंदोलन रहा हो या फिर लखीमपुर में किसानों पर गाड़ी चढ़ाने की घटना, वो बीजेपी पर ही सवाल उठाने से पीछे नहीं हटे। इसके बाद पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने धीरे धीरे उनसे किनारा करना शुरू कर दिया। पिछले काफी समय से इस तरह की चर्चाएं भी हैं कि वरुण गांधी बीजेपी छोड़ सकते हैं। यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान तो इस तरह के कयास लगे कि वो समाजवादी पार्टी या फिर कांग्रेस में जा सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले सपा में जाने के कयास तेज हो गए जब एक तस्वीर डिंपल के साथ बात करते हुए वायरल हुई। इधर बीजेपी आलाकमान भी वरुण से नाराज है। माना जा रहा है कि उनका टिकट कट सकता है या फिर मेनका और वरुण की सीटों में अदला बदली भी हो सकती है। वरुण गांधी भी साफ कर चुके हैं कि बीजेपी उन्हें टिकट दे या नहीं, लेकिन वो पीलीभीत से नहीं जाएंगे। ऐसे में अब वो यहां की जनता से सीधा संपर्क कर रहे हैं ताकि मतदाताओं के बीच उनकी पकड़ बनी रहे। वरुण गांधी इसको लेकर एक अलग रणनीति बना रहे हैं। लोकसभा चुनाव को देखते हुए वरुण गांधी ने 500 से ज्यादा यूथ ब्रिगेड को पीलीभीत में उतार दिया है। इसमें कुछ लोकल युवा को लगाया गया है तो कुछ को बाहर से भी तैनात किया गया है। ये सारे कार्यकर्ता बीबीए, एमबीए, एमए, इंजीनियरिंग के छात्र हैं और किसान परिवारों से संबंध रखते हैं। इन सभी को आईटी सेल की जिम्मेदारी दी गई है, जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर मिशन 2024 पर काम कर रहे हैं। इन ग्रुप के जरिए लोगों की समस्या को सुना जा रहा है और उनका हल करवाया जा रहा है। वरुण गांधी ने अपने यूथ ब्रिगेड के लिए 5 विधानसभाओं में दफ्तर खोले हैं। ये कार्यकर्ता लोगों के बिजली बिल से लेकर कृषि लोन, पशु लोन, पीएम आवास योजना, उज्ज्वला योजना, पेंशन जैसी तमाम समस्याओं का निदान कर रहे हैं। आज बात वायरल फोटो की करें तो डिंपल के साथ फोटो वायरल होने के बाद कयास तेज हो गए हैं। क्या वरुण गांधी सपा की तरफ भी जा सकते हैं? अखिलेश यादव की लखनऊ में हुई समीक्षा बैठक में पीलीभीत पर चर्चा नहीं हुई। सूत्रों से जानकारी मिली कि सपा कार्यकर्ताओं को मैसेज डाला गया कि अगर बाहर से कोई प्रत्याशी उतारा जाता है तो जनता के बीच में क्या मैसेज जाएगा। इसको लेकर स्थानीय कार्यकर्ताओं और जनता के रिएक्शन का भी राष्ट्रीय अध्यक्ष को इंतजार है। उत्तर प्रदेश में कभी फायर ब्रांड नेताओं में नाम शुमार होने वाले वरुण गांधी कुछ सालों से हाशिए पर हैं। वहीं हाल ही में उनकी संसद में डिंपल यादव के साथ एक तस्वीर ने एक नई चर्चा को हवा दे दी है। सूत्रों की माने तो वरुण गांधी की इस तस्वीर के मायने ये लगाए जा रहे हैं कि अब वो समाजवादी पार्टी के समर्थन से पीलीभीत से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे और निर्दलीय चुनाव लड़कर जीत हासिल कर न सिर्फ भाजपा को बल्कि अपनी एक व्यक्तिगत राजनीतिक पहचान भी बनाने की कोशिश करेंगे। जहां अगर ऐसा होता है तो समाजवादी पार्टी के लिए यह सबसे बड़ा जवाब भारतीय जनता पार्टी को होगा। वहीं मिशन 80 में लगी भारतीय जनता पार्टी क्या वरुण गांधी की इस नाराजगी को दूर करने में कामयाब होती है, यह भी एक बड़ा सवाल है। कैमरामैन गौरव के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, लखनऊ। बात पीलीभीत की करें तो वहां की जनता का क्या कुछ कहना है, इसको लेकर सुनवाते हैं आपको।
गांधी को लेकर जहां राजनीतिक सुगबुगाहटें तेज हैं, वहीं सूत्रों की माने तो समाजवादी पार्टी की एक बैठक में जहां पीलीभीत के चुनाव और टिकट पर चर्चा हो रही थी, वहीं अखिलेश यादव ने यह कहा कि पीलीभीत को लेकर वो कुछ बड़ा सोच रहे हैं। जहां इस बात के मायने ये लगाए जा रहे हैं कि वो वरुण गांधी के समर्थन में समाजवादी पार्टी की तरफ से पीलीभीत में कैंडिडेट ही नहीं उतारेंगे। वहीं एक चर्चा यह भी है कि वरुण गांधी का भारतीय जनता पार्टी में दोबारा रीपैचअप हुआ है और अमित शाह से उनकी एक बैठक हुई है। क्या सच है क्या झूठ, ये आने वाला वक्त तय करेगा, लेकिन ये जरूर है कि वरुण गांधी के आने वाले कदम और उनकी भूमिका को लेकर राजनीतिक हलफों में चर्चाएं तेज जरूर हो गई हैं। कैमरामैन गौरव के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया। वहीं रायबरेली में अमित के साथ क्षेत्रीय संगठन की बैठक में हुई चर्चा की जानकारी मिली है। वरुण और मेनका गांधी को लेकर पार्टी में सहमति बन गई है। उसके बाद सीटों की अदला बदली पर भी चर्चा हुई है। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं, सियासी हलचलें बढ़ती जा रही हैं। सभी राजनीतिक दल ये मंथन करने में जुटे हुए हैं कि किस लोकसभा सीट से किसको प्रत्याशी बनाया जाए। बात पीलीभीत की लोकसभा सीट की जाए तो यहाँ से मौजूदा सांसद वरुण गांधी अक्सर चर्चाओं में रहते हैं, क्योंकि वे अपनी ही सरकार की योजनाओं के खिलाफ आवाज उठाते देखे जाते हैं। वरुण गांधी ने यूं तो अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत 2009 में पीलीभीत के सांसद के रूप में की, लेकिन उसके बाद लगातार भाजपा से 3 बार सांसद रहे और 2020 में शुरू हुए किसान आंदोलन के बाद से ही उनकी तल्खियां भाजपा से बढ़ने लगी, जिसके बाद से ही वरुण गांधी अपनी ही पार्टी के खिलाफ आवाज उठाते नजर आते हैं और जिसके बाद तमाम तरह की चर्चाएं जनता में है कि वरुण गांधी लोकसभा सीट पर चुनाव भाजपा से लड़ेंगे या सपा से लड़ेंगे या निर्दलीय लड़ेंगे। हम पीलीभीत के नेहरू पार्क में हैं और यहाँ स्थानीय लोग हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि उनको लेकर पीलीभीत के लोगों में क्या राय है। पीलीभीत के लोग उनको स्थानीय सांसद के रूप में लोकसभा सीट से भाजपा के रूप में देखना चाहते हैं, सपा के रूप में देखना चाहते हैं या फिर निर्दलीय देखना चाहते हैं। हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं कि वरुण गांधी को लेकर उनकी क्या राय है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम सूरज शुक्ला है, मैं पीलीभीत शहर का ही रहने वाला हूँ। वरुण गांधी को लेकर तमाम तरह की बातें होती हैं। अभी एक फोटो वायरल हो रहा है जिसमें वो डिंपल यादव के साथ बात करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या लगता है कि निर्दलीय आएंगे, भाजपा से आएंगे? क्या देखिए, ये तो माननीय सांसद जी ही बता सकते हैं या शीर्ष नेतृत्व पार्टी का बता सकता है। बाकी पीलीभीत की जनता माननीय सांसद जी के साथ पहले भी थी, आज भी है और हमेशा उनके साथ रहेगी, क्योंकि पार्टी या किसी सिंबल के मोहताज नहीं है माननीय सांसद वरुण गांधी जी। वो खुद ही में एक ब्रांड है और जनता उनके लोग चाहते हैं कि हाँ, सांसद जी ने हमारे लिए क्या किया। सांसद जी जब सब लोग कोविड काल में अपने घर में छुपे बैठे थे, जितने भी नेता हैं देश के, और माननीय सांसद जी ने अपने निजी पैसे से यहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर, दवाइयाँ और राशन वितरण कराया और 1 साल तक हर जिला अस्पताल में माननीय सांसद जी की तरफ से एक रसोई चलाई गई जिसका नाम दिया गया सांसद रसोई। तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा एक जनता के लिए सांसद जी ने काम किया है और सांसद जी आए दिन क्षेत्र में आते रहते हैं, अपना जनसंवाद करते हैं और जो भी लोगों की समस्याएं हैं वो सुनते हैं। उसके अलावा जो उनका ऑफिस है यहाँ पर बना हुआ पीलीभीत में, उस पर लोग जाते हैं और उन्हें उनके समाधान की पूर्ण तरीके से उनका समाधान किया जाता है। तो कहीं ना कहीं जो जनसंवाद कार्यक्रम अक्सर वरुण गांधी करते हैं उसका लाभ उन्हें मिलेगा, ऐसा कहना है लोगों का। आइए कुछ और लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है भैया आप? मेरा नाम रफीक अंसारी, मैं रफीक जी, एक फोटो वायरल हो रहा है जिसमें सांसद वरुण गांधी डिंपल यादव से बात कर रहे हैं। फोटो का संज्ञान मुझे नहीं पता है। फिलहाल पीलीभीत की जनता वरुण गांधी व मेनका गांधी जी को पसंद करती है और हर क्षेत्र में उनकी वाहवाह है। वो इसलिए कि पहली बात, अगर उन्हें कॉल की जाए तो वो खुद अपना नंबर खुद उठाते हैं और बात होती है और समस्या का समाधान वो अपनी टीम के द्वारा वह खुद कराते हैं। सांसद वरुण गांधी खुद फोन उठाकर लोगों की समस्याएं सुनते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब वो अपनी ही पार्टी की योजनाओं के खिलाफ बोलते हैं तो भाजपा भी उनसे नाराज है, ऐसा चर्चाओं में है। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम राधे गंगारे।
भाजपा के खिलाफ, भाजपा की योजनाओं के खिलाफ भाजपा के ही सांसद जब बोले देखे जाते हैं जी तो ऐसा लगता है कि भाजपा भी उनसे नाराज है। नहीं, भाजपा नाराज है तो फिर पार्टी से क्यों नहीं निकला तो? अगर भाजपा नाराज है तो पार्टी से निकाल देना चाहिए। भाजपा नाराज नहीं है और सही बात तो ये है, भाजपा का वो नाम ही कहाँ लेते हैं? और बताइए मुझे, अगर भाजपा का कहीं पर भी नाम लिया हो उन्होंने, एक जगह मुझे वीडियो दिखा दीजिए आप। क्या लगता है कि आपको कि भाजपा से चुनाव लड़ेंगे या निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? देखिए भाई साहब, ये तो दिल्ली तय करेगी, भैया तय करेंगे कि मुझे भाजपा से लड़ना है या निर्दलीय से लड़ना है। लेकिन जहां तक मेरा अपना मानना है वो ये मानना है कि पीलीभीत में जब वो आते हैं तो बेपनाह तो उनके साथ लोग हैं और भीड़ भाड़ अच्छी होती। दूसरी बात क्या है, उनने 2023 में जो अपने बेटी की जो बीमा चल रहा था बेटी का, उनने बीमा तोड़ के सिलेंडर निजी पैसों से भाई साहब यहाँ पर लाकर और वितरण किया और लोगों की जान बचाई है। सबसे बड़ा हिंदुस्तान का पहला योगदान जो है, जो सांसद जो बड़ो गांधी जी हिंदुस्तान के पहले सांसद ऐसे हैं जिन्होंने अपने पैसों से सिलेंडर बांटे और खाना की भी व्यवस्था कराई, घर घर पहुंचवाया, और मैं उसका साथ साथ गवाह हूं, मेरे पास भी खाना आया। जैसा कि इन्होंने कहा कि सांसद वरुण गांधी ने कोरोना काल में जो लोगों की सेवा की, समाज सेवा की, उसका फायदा उन्हें मिलेगा। वरुण गांधी किसी पार्टी के मोहताज नहीं है, खुद में एक ब्रांड है और उन्हीं के नाम पर पीलीभीत की जनता उन्हें वोट करती है। लेकिन सवाल ये है कि भाजपा के सांसद होने के बाद भी भाजपा की समस्याएं और भाजपा उनसे नाराज आती है। इस पर आपका क्या नाम है भैया आपका? रमेश चंद लोधी। रमेश जी, क्या लगता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में वरुण गांधी निर्दलीय लड़ेंगे या किसी पार्टी का समर्थन होगा या भाजपा से लड़ेंगे? देखिए, पीलीभीत की जनता बहुत समझदार है। पीलीभीत के लोग ये जानते हैं कौन हमारे काम में आएगा, क्योंकि अभी जो 2020 से जब कोविड शुरू हुआ और उस कोविड के दौरान वो बार बार हर सप्ताह में यहाँ पर कभी ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर के, कभी कंसंट्रेटर मशीन लेकर के और जगह जगह रसोई चला करके उन्हें ये साबित कर दिया कि पीलीभीत उनका एक परिवार है, यहाँ रहने वाले उनके परिवार के लोग हैं। पीलीभीत के लोग भी उन्हें अपना मानते हैं। रात के अगर 10 बजे फ़ोन करेंगे तो वो स्वयं उठाते हैं। दूसरे जनता के बीच में जाकर जो जन संवाद का जो कार्यक्रम करते हैं, हर व्यक्ति की, जो पीछे पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति भी अपनी बात वहाँ पर कह पाता है, जो यहाँ ऑफिस में नहीं आ सकता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। जनता जानती है कि हमारे काम में आने वाले वरुण गांधी और पहले जो आते रहे मेनका गांधी जी, तो उनका दोनों का जो है ये पीलीभीत एक घर है। आइए कुछ और लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? क्या लगता है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में जो सांसद है मौजूदा, वो किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे? अब हमें इस बार को बनाया दिल्ली तय करेगी साहब, जिससे लड़ेंगे हम चुनाव लड़ाएंगे उनके लिए। क्या लगता है आप किस रूप में देखना चाहते हैं, निर्दलीय या भाजपा? हम किसान हैं, हमारे किसान समस्या उठाओ तो पार्टी के खिलाफ समस्या उठाओ, तो हमारी समस्या उठाओ। हमारा गल्ला धान गेहूँ गन्ना महंगा हुआ और हम क्या करेंगे? सांसद ने किन किन योजनाओं से लाभ पहुंचाया है किसानों अरे साहब बहुत उठाया उन्होंने, कोरोना काल में पहुंचाया और वैसे दिल्ली लड़ाई लड़ते रहे, बहुत किसानों की लड़ाई लड़ी उन्होंने। को? बात खासकर किसान आंदोलन की, जहां किसानों को बहुत लाभ पहुंचा, किसानों की लड़ाई उन्होंने लड़ी, इस बात का भी फायदा सांसद वरुण गांधी को होगा। कुछ और लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं कि पीलीभीत में वो वरुण गांधी को किस रूप में देखना चाहते हैं, निर्दलीय या भाजपा के साथ। क्या नाम है भैया? ये बंटी मिश्रा। बंटी जी, भाजपा से सांसद है वरुण गांधी, अब आने वाले समय में आप उनको किस रूप में देखना चाहेंगे, भाजपा से या निर्दलीय? देखिए, हमारे लोगों की दिली इच्छा जो है वो सांसद वरुण जी ही रहे। वो पार्टी से रहे, निर्दलीय रहे, ये विवेक उनका है और पार्टी का मत है। हम लोग ये चाहते हैं कि सांसद हमको वरुण गांधी ही चाहिए या मैडम चाहिए। जैसे उनकी ईमानदारी की छवि जो है, वो ऐसा नेता मिलना हम लोगों को शायद दुर्भाग्य होगा अगर वो निकल जाते पीलीभीत से। 2009 से पीलीभीत में सांसद रहे वरुण गांधी लोगों के दिलों में अपनी छाप छोड़ चुके हैं। उनकी जनसेवा लोगों को पसंद आ रही है, इसलिए लोग उन्हें ही सांसद फिर से देखना चाहते हैं, चाहे वो भाजपा से हो या निर्दलीय हो। हमारे साथ एक भैया हैं, उनसे बात करते हैं कि पीलीभीत में वरुण गांधी को निर्दलीय देखना चाहेंगे या भाजपा के साथ देखना चाहेंगे। जी, मेरा नाम सुमित है, मैं एक किसान का बेटा हूँ। सबसे पहले मुझे गर्व है कि माननीय सांसद श्री वरुण गांधी जी पीलीभीत जिला से सांसद हैं, क्योंकि भाई एक पूरे देश में ऐसे नेता हैं जिन्होंने अभी तक अपनी कोई सैलरी नहीं ली, उन्होंने सरकार से किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं लिया, और जब भी वो पीलीभीत में आते हैं तो अपने
स्तर से लोगों की हर संभव मदद करते हैं, चाहे वो किसी भी स्तर का व्यक्ति हो, चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, हर तरह से वो पब्लिक के साथ रहते हैं। पीलीभीत की जनता ये चाहती है किसी भी कंडीशन में माननीय वरुण गांधी जी के हम साथ हैं, चाहे वह निर्दलीय लड़े चाहे पार्टी से लड़े। अगर पार्टी से लड़ते हैं तो और अच्छा है, और अगर निर्दलीय लड़ते हैं तो उससे भी ज्यादा वोटों से यहाँ से जीत के जाएंगे। पीलीभीत के लोगों को लगता है कि सांसद वरुण गांधी को किसी भी पार्टी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वरुण गांधी अपने आप में ब्रांड एम्बेसडर है। आइए एक भैया और हमारे साथ हैं, उनसे पूछते हैं कि वरुण गांधी को लेकर उनकी क्या राय है। मेरा नाम जगदीश लोधी, मैं यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर दूर गांव का रहने वाला हूँ। माननीय सांसद वरुण गांधी जी, जब से मैंने होश संभाला, मैं जब शिक्षा के क्षेत्र में जब मैं पढ़ाई करता था, विद्यार्थी था, तब से मैं उन लोगों की मीटिंग देखी है, लोगों का उनके प्रति प्यार और उनका लोगों के प्रति जो प्यार है, तो उनका आज तक मुझे ये लगा ही नहीं कि पीलीभीत में हमारे सांसद के नाते मैं तो ये मानता हूँ कि मेरे जैसे नौजवान उनको भैया कह के पुकारते हैं। उन्होंने कभी ये दीवार नहीं लोगों के बीच में पैदा करी, कभी उन्होंने अपने पद का जलवा नहीं दिखाया। उन्होंने जो सादगी से जो रिश्ते बनाए हैं, हम पूरे दिलो जान से माननीय वरुण गांधी जी के साथ में हैं, चाहे वे पार्टी से आए चाहे निर्दलीय आए, हम पूरे जन समर्थन उन्हीं के साथ रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। सांसद वरुण गांधी चाहे किसी पार्टी से चुनाव लड़े या निर्दलीय चुनाव लड़े, यहाँ की जनता का कहना है कि उन्हें सांसद के रूप में वरुण गांधी ही चाहिए। पीलीभीत से कुलदीप कल्प, इंडिया न्यूज। अब रायबरेली में अमित के साथ क्षेत्रीय संगठन की बैठक में हुई चर्चा की जानकारी मिली है और वरुण और मेनका गांधी को लेकर पार्टी में सहमति बन गई है। उसके बाद सीटों की अदला बदली पर भी चर्चा हुई। लोकसभा चुनाव की हलचल के साथ ही सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। अगर बात करें रोहिलखंड क्षेत्र की, तो यहाँ पर जो पीलीभीत लोकसभा सीट है वो इस समय सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पर जो वरुण गांधी पीलीभीत लोकसभा सीट से सांसद हैं, वो लगातार अपनी सत्ताधारी पार्टी भाजपा के प्रति ही मुखर नजर आ रहे हैं। लिहाजा लोगों का मानना ये है कि शायद इस बार पार्टी वरुण गांधी को टिकट देने से पहले एक बार विचार जरूर करेगी। लेकिन सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है उसकी अगर माने तो ताज़ा हालात ये है कि मेनका गांधी, उनकी माँ और वरुण गांधी आपस में सीटों को बदल सकते हैं। मेनका इस समय सुल्तानपुर से सांसद हैं, जबकि वरुण गांधी पीलीभीत सीट से सांसद हैं और इससे पहले भी दोनों माँ बेटे अपनी सीटों को आपस में बदल चुके हैं। और जिस तरह से लगातार इस समय वरुण गांधी भाजपा के प्रति हमलावर नजर नहीं आ रहे हैं और उनका रुख बदला हुआ है, उसको देखकर लग रहा है कि शायद पार्टी में कहीं ना कहीं इस बात की चर्चा है और इस बात की सहमति बन गई है कि भारतीय जनता पार्टी भी जब लोकसभा चुनाव में आती है, चुनावी मैदान में उतरती है, तो वो किसी भी सीट पर समझौता नहीं करना चाहती, हर सीट को जीतने का लक्ष्य लेकर उतरती है। अभी भी बड़े नेताओं ने यह बयान दिया है कि उत्तर प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपना परचम लहराना चाहती है। लिहाजा चूँकि माँ बेटे मेनका गांधी और वरुण गांधी दोनों ही सीटों पर विजय पताका लगातार लहराते आए हैं, लिहाजा भारतीय जनता पार्टी इन दोनों सीटों पर कोई भी जोखिम लेना नहीं चाहती। लिहाजा ये माना जा रहा है कि आपस में सीट की अदल बदल के बाद भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर ही एक बार फिर ये दोनों सियासी सुरमा चुनावी मैदान में ताल ठोकते हुए नजर आएंगे। सुल्तानपुर में सीटों की अदला बदली होती है तो क्या जनता की सोच है, आइए आपको सुनवाते हैं। लोकसभा चुनाव में सांसद मेनका गांधी को यहाँ की जनता किस पार्टी से प्रत्याशी के रूप में देखना चाहती है, यहाँ पर मैं इस समय रामलीला मैदान के पास पंचरत्न चौराहे के निकट यहाँ पे मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर ये आम जनता यहाँ पर खड़ी है, मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे और इनसे ही पूछते हैं कि वो किस पार्टी से प्रत्याशी के रूप में देखना चाहते हैं। जी, मेनका गांधी जो है हमारी सदर के सुल्तानपुर के सबसे बढ़िया संसद है और वो किसी भी पार्टी से खड़ी होगी, हम उन्हीं को वोट देंगे। मेनका गांधी सदर सुल्तानपुर की सीट में कहीं भी खड़े होते हैं, देखिए यहाँ पर और भी लोग खड़े हैं हमारे साथ जो है, मैं उनसे जानना चाहूँगा कि उनकी क्या राय है मेनका गांधी को लेकर के। आगामी लोकसभा चुनाव में सांसद मेनका गांधी यहाँ से लड़ती हैं, किस पार्टी से प्रत्याशी के रूप में आप देखना चाहेंगे? हमारी प्राथमिकता तो यही है कि भाजपा से लड़ें और भाजपा से जीतें।
चूँकि वो भाजपा से हमेशा लड़ती आई हैं अभी तक, और भाजपा का विश्वास उनके ऊपर होना चाहिए और उनका विश्वास भाजपा के ऊपर होना चाहिए। भाजपा से चाहेंगे हम लोग वो लड़ें, क्योंकि भाजपा के सांसद हैं यहाँ और लोग प्रिय हैं। भाजपा से आएंगे, हम लोग उनका पूरा सहयोग करेंगे। मेनका जी कांग्रेस में चली जाए ज़्यादा अच्छा, भाजपा से ही उनका अच्छा हुआ है। भाजपा से हम चाहेंगे कि वो लड़ेंगे। यहाँ पर ये हमारे फल विक्रेता मौजूद है, मैं उनसे जानना चाहूँगा कि उनकी क्या राय है। हमारी राय जाए तो पार्टी का मेनका गांधी हमारे संगठन ने इतना काम किया, लेकिन यहाँ पर मिली-जुली प्रतिक्रिया लोग। और 3 सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले अमलेद, मैं आपका रुख कर रहा हूं। अभी वरुण गांधी की जो एक्टिविटी है उससे क्या नजर आता है? क्या बीजेपी में रुकेंगे या किसी और पार्टी में जाएंगे या फिर निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? जिस तरीके से वो तैयारी कर रहे हैं, वो क्या कह रही है तैयारी? अमलेंद्र, सबसे बड़ी बात अगर हम आशीष साहब को बताएं तो अभी हमारे सारे अलग अलग आशीष से लेकर पराग, सॉरी माफ करना, पराग, अगर हम आपको बताएं तो अभी तक हमारे जितने भी सहयोगी रहे हैं, आशीष से लेकर के रवि से लेकर के कुलदीप और बात करें अभिषेक का, तीनों संवाददाताओं ने अलग अलग रिपोर्ट और अलग अलग लोगों से बात की। सबसे बड़ा मुद्दा जो हमें समझ में आया है, ये जब आशीष जो हमको इनपुट दिए, आशीष के हिसाब से हमें ये लगा कि जब वहां पे बैठक होती है, बैठक होने का इनपुट सबसे बड़ा नतीजा ये आया है कि वहां पे इनके सीटों की अदला बदली को लेकर के जो बात होती है, संगठन के लोग बीच में लेकर के और अमित शाह के बीच में जो मैसेज कन्वे किया जाता है, उसमें जो बात होती है, उसमें नतीजा ये रहा है कि बीजेपी इनको जाने नहीं देना चाह रही है। जो इनकी इंटरनली इन लोगों की मांग ये थी कि ये पार्टी लेवल से हट करके ये बयानबाजियां दे रहे हैं, उसमें भी कुछ लेवल तक ये ठीक है। अमलेन, मैं आशीष के पास अब चलता हूं। आशीष, आपका एनालिसिस क्या कहता है बहुत जल्दी से? देखिए पराग, जैसा कि अमलेन जी कह रहे थे, निश्चित तौर पे आपको बता दूं कि जो अंदरूनी सूत्र है, जो इंडिया न्यूज के पास पुख्ता जानकारी है, उसके अनुसार जो वरुण गांधी की कुछ दिनों से बहके नजर आ रहे थे, उनके जो बयान थे वो सरकार पर ही सवाल उठाते हुए दिखाई दे रहे थे। उसमें अब आप देख रहे होंगे कि पिछले कुछ समय से उसमें कमी आई है, तब्दीली आई है, और वरुण गांधी निश्चित तौर पर अपने क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं और ये लग रहा है कि वो मूड में आ चुके हैं, और जो भाजपा के खिलाफ उन्होंने तर्कश से तीर निकाल रखे थे, वो सभी के सभी वापस जा चुके हैं। चलिए, मैं रवि श्रीवास्तव का रुख कर रहा हूं सुल्तानपुर से। रवि, क्या आप ग्राउंड पर देख रहे हैं वरुण गांधी की जो एक्टिविटी है वो क्या बता रही है? वरुण गांधी के विषय में अभी कुछ भी कह पाना बहुत उचित नहीं होगा, क्योंकि जब तक कि जो कहीं से ये पुष्टि ना हो जाए कि वरुण गांधी जी समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे कि कांग्रेस से चुनाव लड़ेंगे, अभी इसकी कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। ये चलिए, बहुत शुक्रिया आपका रवि श्रीवास्तव जानकारी और बातचीत के लिए। आशीष गुप्ता आपका बहुत शुक्रिया। अमरेंद्र कुमार सिंह आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना एनालिसिस बताने के लिए। तो फिलहाल अभी कुछ भी स्थिति स्पष्ट नहीं है, देखना होगा कि अगला कदम क्या वरुण गांधी का होता है। नमस्कार।